क्या हाल चाल है। दिस इज एस पंडित। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने रियल एस्टेट की अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और जो भी प्रॉपर्टीज बनाई हैं अभी तक, मेरी 40 के आसपास मैं टोटल प्रॉपर्टी कर चुका हूँ। तो जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक बनाई हैं जीरो से, तो स्टार्ट कैसे किया था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अपने पास पैसा ही नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदेंगे कैसे, अपने पास अमाउंट ही नहीं है, हम तो सैलरी पाते हैं भाई, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज आपको बहुत बढ़िया से ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक का यूज करके मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद उस पैसे को घुमा के बहुत सारी चीजें खरीदी। तो आज काफी ज्यादा प्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी रिसेंट प्रॉपर्टी मैंने अभी लिया है और इसका भी मैं वीलॉग आपको किसी दिन बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी डिमांड है लोगों की वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो वो भी देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हमेशा मेहनत करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन दिमाग से मेहनत जरूर करनी चाहिए अगर आपको बहुत कुछ अचीव करना है। थोड़े बहुत तो अचीव हो जाता है। तो चलते हैं, अपने स्टूडियो में लेके जाता हूँ आपको। स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और शानदार वीडियो बनाने वाला हूं। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, इसको भी कभी मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कैसे क्या करते हैं। स्टूडियो भी कह सकते हो, अपना क्लासेस भी यही रिकॉर्ड हो जाती हैं, पीछे वगैरह सिस्टम लगा रखा है, तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा दिखाने का हमेशा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना सा होता है कि आपको भी ये फील हो कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, क्योंकि लाइफ में अचीवमेंट होते ही पाने के लिए, है ना। तो आज आपको एक बहुत सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाला जो किसी को बताई नहीं मैंने आज तक, क्योंकि मैंने अपने दिमाग से चीजें सोची थी और रिजल्ट आया बिना जेब में पैसा लगाए। मेरे पास पैसा था ही नहीं जब मैं 22-23 साल का था, कहां से पैसा आएगा, सिर्फ नौकरी करता था। तो उस टाइम पे इकट्ठा पैसा बहुत तो बड़ी बात होती थी होना, था ही नहीं मेरे पास। तो बिना जेब से पैसा लगाए मैंने एक मॉल में शॉप खरीदी थी, उसके बाद उससे पैसा बनाया। आज उसकी कीमत बहुत है, मैंने शॉप बहुत ही छोटी कीमत पे खरीदी और कीमत भी मैंने अपनी जेब से नहीं लगाई थी, उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो समझते हैं, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को डिमांड थी, सर हम भी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कैसे आप रियल एस्टेट जर्नी आपने स्टार्ट करी। तो रियल एस्टेट का जो बेसिक तरीका है वो आपको बताऊंगा। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कॉम्बो बैच है, मैंने आपको बताया है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री है ग्रुप। उसमें मैं रियल एस्टेट की ऐसी चीजें और बताने वाला हूं जो आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसका लिंक पहले वाले कमेंट में दूंगा, फ्री ग्रुप है, जरूर ज्वाइन करना। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और काफी सारे लोग सीख भी रहे हैं। लिंक पहले वाले कमेंट मिलेगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आपको। अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज मैं आपको और समझने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। 100% एप्लीकेबल है, सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो मैंने बताई नहीं अभी तक किसी को, बट अब मैं ऐसी चीजें आपको बताता रहूंगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं चाहता हूँ लोग सीखो, आप लोग काफी सारी चीजें जो मैं जानता हूँ, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे फिटनेस रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन हो। मैं चाहता हूँ अब पैसा बहुत कमा लिया, अब लोगों के लिए काम बहुत सारा करना है। तो मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। 18 साल के आसपास की मेरी उम्र थी, 18 साल का था मैं। तो उस टाइम पे 18-19 साल की एज में मैं कॉलेज के अंदर एंटर किया था। 17 साल की उम्र में कॉलेज में एंटर किया था। 18-19 साल में मैं कमाने लग गया था, मतलब मैं जॉब करने लग गया था, छोटी मोटी कॉलेज के साथ जॉब करता था, कॉलेज कम जाता था, जॉब करता था। तो उस टाइम पे मुझे सैलरी मिलने लगी थी, तो मैंने सैलरी हमेशा अपने अकाउंट में ली। चाहे मुझे 5,000 रुपए सैलरी मिलती थी, मैंने 5-6 हजार रुपए से स्टार्ट किया था पर मंथ से, तो मैं हमेशा अकाउंट में सैलरी लेता था। ठीक है, पहली चीज, मेरे हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। चाहे आप 2,000 रुपए कमाओ, चाहे 10,000 रुपए मैंने, चाहे 20 से 40, चाहे 1 लाख रुपए, चाहे 10 लाख रुपए, अकाउंट में लो पैसे को। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, सैलरी है तो अकाउंट में लो उसको, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। समझाऊंगा अभी उसका यूज। तो मैंने उसको अकाउंट में लेना शुरू किया। उस टाइम पे जहां पे मैं रहता था, मेरी जो सिटी थी, होम टाउन जो था, वहां पे एक मॉल बनना स्टार्ट हुआ और वो मॉल पहला मॉल था उस सिटी का। मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी, हम लोग जीरो सेविंग के साथ बड़े हुए हैं, रिस्क पे पड़े हुए हैं कि भाई जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो उस टाइम पे मॉल बनना स्टार्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा, 18-19 साल की उम्र होगी, कि यार ये मॉल बन रहा है, पहला मॉल है, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम आ रहा था, जगह जगह मॉल बन रहे थे, दिल्ली में मॉल बन रहे थे, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसको लेके। तो मुझे लगा यार ये आगे चल के अप्रिशिएट करेगा। मैंने हमेशा दिमाग के ऊपर ज्यादा बिलीव किया है और ये एक पहली पॉइंट है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। दिमाग पैरों से ज्यादा तेज दौड़ता है, जिसको ये दौड़ाना आता है वो बहुत आगे निकल जाता है, और वही रीजन है कि मैं अपनी चीजों को अचीव कर पाया हूँ जो मैं चाहता हूँ। दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार ये मॉल में अगर मैं आज दुकान खरीद पाता तो बहुत अच्छी बात थी, फिर पास पैसे होते अगर, बट नहीं है मेरी हैसियत। बट कुछ साल के बाद, 3-4 साल के बाद, जब मैं 21-22 साल का हो जाऊंगा, तो उस टाइम पे इस मॉल की जो दुकानें हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं ये दुकान खरीद पाऊं। कैसे? मैं उस मॉल में गया, मैंने रेट पता किया, तो मुझे पता लगा कि वहां पे वो जो अपर ग्राउंड या ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं, जो फ्रंट फेसिंग है, वो जो बेच रहे हैं
ये इन्वेस्टर्स लेते हैं, एक्चुअली मॉल बनाने वाले क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स लेते हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा लेके ये क्रिएट करते हैं और इन्वेस्टर्स को एक सर्टेन रेंट की भाई आपको मंथली 15,000 20,000 रेंट हम देते रहेंगे, ये प्रॉमिस कर देते हैं। तो मैंने वहां पे जाके जो रेट पता किया, 10-11 लाख का रेट आ रहा था उस टाइम पे, काफी पहले की बात बता रहा हूँ, मैं ही खुद 18-19 साल का था, आज मैं 31 साल का हूं। तो वहां पे मुझे रेट पता लगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां पे जो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर जो बेसिकली कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे मैंने कहा कि अगर कभी किसी को यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो आगे 2-3 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर, तो आप मुझे बताना, मैं रीसेल में खरीदूंगा। मैंने ऐसा कैलकुलेशन बैठाया कि आज अगर ये 10-11 लाख में प्रॉपर्टी बिक रही है तो आने वाले 3-4 साल में आदमी इसको एक्सपेक्ट करेगा 20 लाख में बेचे, रिटर्न सबको चाहिए होता है, 18 लाख में बेचे। मैंने कहा ठीक है, अगर किसी को अर्जेंसी में बेचनी है तो वो कम में भी बेच सकता है, ये मेरा लॉजिक है। तो आप हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढो जो प्रॉपर्टी नई बन रही हो, आउटर एरिया में बन रही हो, और वहां पे आप आज के टाइम पे टारगेट सेट कर लो जो अभी बनना स्टार्ट हुआ है। बात को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पता कर लिया, नंबर ले लिया और उनको बीच बीच में कॉल करके अपडेट लेता रहा। कुछ टाइम के बाद मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के बाद मेरी और अच्छी जॉब लग गई थी, मेरी सैलरी हमेशा से बैंक में आ रही थी। तो मुझे पता लगा कि वहां पे एक अंकल हैं, उनको अपनी डॉटर की शादी करनी है और उनको अर्जेंसी में कुछ पैसे चाहिए। उनकी वहां पे शॉप है और वो शॉप अच्छी है, बट उसकी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी चल रही है, रेंट कुछ ज्यादा नहीं आ रहा उसका, रेंट उसका 6-7 हजार रुपए रेंट आ रहा है, बट उनको बेचनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास अभी पैसा नहीं थे, है ना, इतनी जल्दी पैसा जमा करना मजाक थोड़ी होता है, एक छोटी सैलरी वाला आदमी कैसे जमा कर देगा। मैं तो 18 साल से 8-6 हजार रुपए पे काम करना स्टार्ट किया था, 10,000 12,000 ऐसे बढ़ती सैलरी, है ना। तो इतना पैसा नहीं था मेरे पे, बट दिमाग था। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहां गया, मैंने उस सुपरवाइजर से कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा प्रॉपर्टी। तो उसने कहा तुम खरीद लोगे, ठीक है। मैंने कहा कितना मांग रहे हो। उन्होंने कहा वैसे तो देखो मार्केट रेट यहाँ पे आज जो चल रहा है, अगर आप शॉप खरीदोगे नॉर्मल इंसान से तो 20 लाख से कम में आपको देगा नहीं, 22 लाख से कम में आपको देगा नहीं, जो रेट जो एक्चुअली अगर आप खरीदना चाहते हो। बट क्योंकि इनको अर्जेंसी है, इनको अभी तुरंत बेचना है और इनका रेंट भी थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पाए हो शॉप को, तो रेंट इनका 6-7 हजार रुपए आ रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप रेंट देखोगे तो 10-11 हजार रुपए वहां आ रहा था। तो लोग इसलिए 22 लाख का एवरेज लगा रहे थे, मतलब 50 पैसे का 50 पैसे का रेंट लगाता है इंसान कम से कम, कि भाई आधा रेंट मेरे पास आ रहा हो। जैसे 22 लाख है तो 10-11 हजार रुपए रेंट आ रहा हो, ऐसे ही वो उनका जो डिमांड थी वो डिमांड थी। वैसे तो बोल रहे थे कि 20 लाख की डिमांड है, बट आप अगर कोशिश करोगे तो 17 लाख तक पे की डील हो सकती है क्योंकि उनको जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। अब आप मेरी स्ट्रेटेजी सुनो, जेब से 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं थी मुझे। मैंने क्या किया, मैंने अंकल के पास गया, मैंने अंकल से मीटिंग की। मैंने कहा देखो अंकल, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं, आपकी प्रॉपर्टी है अच्छे से रखना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास ही प्रॉपर्टी आए। अगर आप ये डील अभी क्लोज करते हो, आपने कितने में खरीदी? अंकल ने कहा भाई मैंने 10 लाख में खरीदी थी। उन्होंने नहीं बताया, मैं पता कर रखा था पहले, तो मैंने उनको बताया आपने 10 में खरीदी थी। अगर मैं आपको ये डील आज 15 लाख में क्लोज करा दूं और कल आपको लाके पैसा दे दूं, बोलना पड़ता है ना, कल तो नहीं 2-3 दिन में हो जाता, डील तो क्लोज करना इंपॉर्टेंट था, तो आपका प्रॉपर्टी तुरंत सेल आउट हो जाएगी, ऐसे मान के चलो। अंकल ने कहा ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही है अंकल। तो डील हुई, उन्होंने कहा ठीक है बेटा डन करते हैं। 17 में बेचना चाह रहे थे, वैसे तो 20 की डिमांड थी, बस 17 तक वो निकाल देते, 15 में मैंने क्लोज कर ली। मैंने कहा ठीक है अंकल। मेरी क्या थी, जो सैलरी थी वो बैंक में रेगुलर आती थी, बैंक में रेगुलर आती थी और कंटिन्यूअसली सालों से आ रही थी, तो मेरा एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी थी, है ना। उस टाइम में मेरी जो सैलरी थी 38,000 रुपए के आसपास थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ चुका था। 38,000 मेरी सैलरी आ रही थी इन हैंड, तो मेरा एक अच्छा अमाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक में गया, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह सारे जो भी उनके लीज पेपर होते हैं, जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, सब लिए, बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। बैंक ने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है लोन से पहले, एनबीएफसी तब प्राइवेट बैंक था, जल्दी मिल जाता है लोन, और मुझे तो अपने दिमाग लगाने के लिए चाहिए था पैसा। मैंने कहा 20 लाख का लोन का अप्लाई किया, मैंने कहा 20 लाख का लोन चाहिए मेरे को, ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। बैंक ने उसका वैल्यूएशन किया तो उसकी 22 लाख की वैल्यू निकली, 21-22 लाख की। बैंक 20 लाख का लोन खुशी खुशी देने को तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। मैंने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई, क्योंकि लोन 20 लाख का था तो मुझे उसी के आसपास रजिस्ट्री करानी थी, तो 19 लाख के आसपास में रजिस्ट्री हुई। बाकी का जो रजिस्ट्री का अमाउंट वगैरह वो सारा चला गया। और अंकल को दिए 15 लाख रुपए दिए मैंने, अंकल को 15 लाख चाहिए थे। बाकी की रजिस्ट्री अमाउंट जो था वो मैंने एडजस्ट किया, और ऊपर से मेरे को पैसा मिल गया। कुछ पैसा मैंने प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में लगा दिया, उसको अच्छा कर दिया, 1-1.5 लाख रुपए लगा के शानदार बना दिया उसको। और जो रेंट आउट पहले वो 7,000 रुपए में थी, मैंने उसको री रेंट आउट कर दिया कितने में? 12,000 रुपए में।
अब आप बात को सुनो, मेरी जो ईएमआई बनी थी 20 लाख रुपए की, जेब से मैंने कुछ नहीं लगाया, 20 लाख रुपए का लोन लिया, बीसी से रजिस्ट्री हो गई, बैंक से रजिस्ट्री का सेटअप हो गया कि भाई इतने अमाउंट का रजिस्ट्री कराऊंगा, ये और वो। अंकल को जो 15 लाख देने थे मैंने दे दिए, बैंक को बताया 20 लाख की खरीदी, बाकी की जेब में किए, मेंटेन किया, सिस्टम है, समझो बात को। उसके बाद उसको रेंट आउट कर दिया, और जो बैंक की लोन की जो ईएमआई आती है, मैंने उसको 12,000 रुपए में रेंट आउट कर दिया था। बैंक की जो लोन की ईएमआई आती है, वो लोन की ईएमआई जो थी वो थी 10,000 रुपए। यहां मेरे बचे 2,000 रुपए, किस में? रेंट में। 10,000 रुपए, 12,000 रुपए रेंट आ रहा है, 10,000 रुपए ईएमआई में गया, 2,000 रुपए बच गए। मतलब ऑन द होल मेरे पास प्रॉफिट हुआ, प्रॉपर्टी हुई जो अप्रिशिएट करेगी। और जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो हर 3 साल में 5%, 10% एक्सकेलेट करता है रेंट। वो जो रेंट का 2,000 बचा, उसमें 3,000 और डाल के 5,000 रुपए का ईएमआई बनाया मैंने, ईएमआई कह रहा हूं, एसआईपी बनाया मैंने, स्टॉक मार्केट डालना शुरू किया, इंडेक्स फंड में। उस समय सीख रहा था मैं, तो इंडेक्स फंड में डालना शुरू किया। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अराउंड 1.5 करोड़ है। वो प्रॉपर्टी पूरी मेरी है, मैं उसका लोन ऑलरेडी उतार चुका हूं। इसी बात है, मैंने बोला लोन कभी लंबा नहीं करना चाहिए। और उस पर जो रेंट आ रहा है वो 78,000 नेट मेरे पास रेंट आ रहा है। अच्छी ब्रांड लगी है, उस पर क्लोथिंग ब्रांड लगी हुई है। मेरा कहने का हमेशा पर्पस ये है कि आप अगर दिमाग लगाते हो तो आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, और वो प्रॉपर्टी आप बना के उस प्रॉपर्टी का यूज करके आगे भी प्रॉपर्टी बना सकते हो। मैंने आपको हमेशा बोला है लोन का यूज करना सीखो, लोन आपको यूज ना करे। लोग आजकल लोन ले लेते हैं, लंबा लोन ले लेते हैं और उसको जिंदगी में चुका देते हैं। अरे यार क्यों अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बोझ ला रहे हो? यूज करना सीखो। आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूं, अगर मैं कोई रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट बनाता हूं, तो मैं जमीन पूरी नहीं खरीदता। 6-7 करोड़ की जमीन है, मैं 3 करोड़ का लोन लूंगा, 3 करोड़ अपनी जेब से डालूंगा। वो लोन जो लिया है वो 4 साल का लोन होगा। उस 6 करोड़ की जमीन के ऊपर 30 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा करूंगा, उसको बेच दूंगा, लोन चुकाऊंगा, प्रॉफिट जेब में रखूंगा, क्लीन होकर निकल जाऊंगा। दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। रियल एस्टेट के अंदर दिस इज द वे यू अर्न मनी। समझ में आया? इस चीज को फिर से देखो, और ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई, इसको नोट करो। आपको सिर्फ लगातार 2 साल अकाउंट में अमाउंट लेना है, जो भी आपकी सैलरी आती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी, 2 ऐसी प्रॉपर्टी, 3 ऐसी प्रॉपर्टी टारगेट रखनी है जो अभी बन रही है, और 3 साल में अप्रिशिएट करे। कोई ना कोई इंसान उन तीनों प्रॉपर्टी में ऐसा निकलेगा जिसको सडन जरूरत पड़ेगी, उसको आपको कम पैसे में वो प्रॉपर्टी उससे निकालनी है। उस प्रॉपर्टी को निकालने का रेनोवेट करना है, उसको रेंट आउट करना है। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट, यू विल बी अर्निंग मनी, एंड आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ योर ब्रेन शुड वर्क। ट्रेन योर ब्रेन टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। बाकी इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हमारा ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, उसको जरूर ज्वाइन करो। रियल एस्टेट की और भी बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बनाया है मैंने अपना छोटा सा एम्पायर, जिसमें मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली हैं और लेता रहूंगा, और मैं इन्वेस्टमेंट करने में मेरे को मजा आने लगा, रिस्क लेने में मजा आने लगा। चीजों में रिस्क होता है, रिस्क जो लेना एक बार सीख जाता है फिर वो लेता रहता है। लोगों से चीजें सीखता था, मैं किसी का काम करता था तो मैं उसको भी कोशिश करता था, मैं उनके सामने में एकदम ऐसे रहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, जिससे वो मुझे काफी चीजें बताते रहे, और मैं सीखता रहा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। मैं बोलता बहुत कम था, सुनना हमेशा से ज्यादा हूँ, और सीखने की कोशिश करता हूं। मैं अगर आपसे भी कभी आप मुझे भी मिलोगे ना, मैं अगर एक बच्चे से भी आज मिलता हूं ना, किसी स्टूडेंट से भी मिलता हूं, या किसी नए यूथ, किसी नए एंटरप्रेन्योर से भी मिलता हूं, तो मैं उससे भी काफी चीजें सीखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि 100% ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर नहीं है। हर इंसान इंडिविजुअल है। सीखो एक दूसरे से, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। और अगर ये सोचोगे कि मैं तो चैंपियन हूं भाई, मेरे को सब आता है, तो बैठे रह जाओगे। ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता है। जो आपको आता है वो मुझे नहीं आता, जो मुझे आता है वो हो सकता है आपको नहीं आता, हो सकता है आपको आता हो, बट ये पक्का है कि जो आपको आता है वो मुझे नहीं आता। तो मैं आपसे सीखने के लिए बैठा हूं, आप मेरे से मिलने आओगे, मैं आपसे सीखूं। ठीक है, ये तो चीज है ना। तो खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और मेहनत करो, और पैसा बनाओ। बहुत जरूरी है, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर।